नमस्कार दोस्तों, एग्री टेक यूट्यूब चैनल में सबको स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो हम हिंदी में बना रहा हूं। तो ये जो चैनल है मेरा, ये चैनल बंगाली पर है, तो हिंदी पर बना रहा हूं। बंगाली पर काऊ का वीडियो, गाय का वीडियो मैंने ला चुका हूं। तो जो लोग बंगाली समझते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो पर हम हिंदी पर डिस्कस करेंगे, आप गाय पालन कैसे करेंगे, अब अच्छा खासा एक डेयरी फार्म कैसे खोलेंगे, तो सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पर नया आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते हो, आप प्राइवेट कंपनी पर जॉब करते हो, तो आप एक छोटा खाटा दुकान है आपका, आप छोटा खाटा बिजनेस करते हो, तो आप कैसे, आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, आप प्राइवेट जॉब करते हो, आपका जॉब करने के बाद जो सैलरी आपके बैंक पर आता है, मान लीजिए आपके पास 13,000 14,000 आता है, तो उससे ज़्यादा आप डेयरी फार्म से कमा सकते हो घर बैठकर। तो आप कैसे ये कर सकते हो, और आप ये प्राइवेट नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी छोड़कर आप डेयरी फार्म से आप जितना तनख्वाह आपको मिलता है, जितना सैलरी आपको मिलता है, उससे ज़्यादा आप महीने में कमा पाओगे। तो वीडियो का अंत तक देखना और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखिए ये जो आपका लाइव स्टॉक का जो ये मार्केट है, ये बहुत बड़ा है। मिल्क है वो अच्छा खासा, चाइल्ड बोलो, हमारे जैसे यंग एज बॉय की, यंग एज मेन, सब लोग ही मिल्क खाता है मॉर्निंग के टाइम, इवनिंग के टाइम पर, तो इसका डिमांड आपको रहेगा। तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो एक डेयरी फार्म। तो देखिए, डेयरी फार्म स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा। आप डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं तो ये नहीं आप सब कुछ छोड़कर डेयरी फार्म स्टार्ट करेंगे। आप एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आप प्राइवेट कंपनी पे काम कर रहे हैं, तो आपको छोड़कर डेयरी फार्म नहीं करना है, आपको उसके साथ करना है। जब देखेंगे आपका जो सैलरी है, सैलरी से ऊपर डेयरी फार्म से आपका इनकम हो रहा है, तो आप तब आपका जो काम आप कर रहे हो अभी के टाइम पर, तब आपको छोड़ना है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, आप गाय अपने घर पर लेकर आए हो, तो गाय घर पे आने के एक हफ्ता 2 हफ्ता बाद आपको दूध मिल्क देखने को मिलेगा। ये चीज़ नहीं है, आपको गाय को खाना देना है, खाना खिलाना है। तो आपका 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ बाद गाय का जो बच्चा होगा, उसके बाद आपको मिल्क मिलेगा। तो आपको आप गाय लेकर आ चुके हो, उसके बाद नेक्स्ट डे से आपका मिल्क होगा, ऐसा नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रहना हो। पेशेंस नहीं होगा तो ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस आपको नहीं चलेगा। आप इनिशियली लेकर आकर आप बोलेंगे तो मुझे मिल्क चाहिए, ये नहीं होगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 6 माह 7 मंथ 8 मंथ 1 साल भी हो सकता है, उसके बाद गाय का बच्चा होगा, फिर आपको मिल्क देखने को मिलेगा और उसको आप सेल करके अच्छा खासा पैसा अर्न करोगे। तो सबसे पहला बात है, जो आप लोग डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको प्रशिक्षण लेना है। आप सरकारी तरफ से प्रशिक्षण ले सकते हो, आप प्राइवेट प्रशिक्षण ले सकते हो। इंग्लिश में बोले तो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, आपको गाय पालन करने का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आप ई-कॉमर्स के लिए कर रहे हो तो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, फुल ट्रेनिंग आपको लेना पड़ेगा। तब आप ये ई कॉमर्शियल भाव आप गाय को पालन करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाओगे। देखिए, ये आपका लाइव स्टॉक है, ये लाइव स्टॉक कुछ भी हो सकता है। ये लाइव स्टॉक का आपका गाय रोगग्रस्त हो गया है, आपका गाय का मेडिकल प्रॉब्लम हो गया है, तो आपका गाय मर सकता है। तो ये चीज़ है, आपका अच्छा खासा नुकसान भी हो सकता है। तो आपको ट्रेनिंग लेना होगा, ट्रेनिंग लेने के बाद आप शुरू करें। नेक्स्ट बात आती है, आपके घर पे आपके मम्मी पापा, आपका अंकल के पास गाय है, आपके अंकल अपने मम्मी पापा 2-3 साल से गाय पालन कर रहे हैं और वहाँ से अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहा है, तब आप अच्छा खासा गाय लेकर स्टार्ट कर सकते हो। 10 15 20 गाय आप इन्वेस्टमेंट करके आप स्टार्ट कर सकते हो। क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, देखिए, आपके मम्मी पापा के पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है और आप ट्रेनिंग लेकर अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन करोगे, तो ये दोनों का एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा आपका गाय पालन चलेगा। लेकिन आपके मम्मी पापा अंकल के पास कोई भी गाय नहीं है, आप एक नया हो, आप एक फ्रेशर हो, आप नया डेयरी फार्मिंग में आ रहे हो, तो आपको सबसे कम गाय लेकर शुरू करना है। तो कितना गाय लेकर शुरू करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, आइए जान लेते हैं। देखिए, आप एक नया हो, फ्रेशर हो, आपके दूर दूर तक आपके मम्मी पापा ने कभी भी गाय पालन नहीं किया है, यानी कि आपके परिवार में, आपके फैमिली में कोई भी गाय पालन नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, आपको फुल ट्रेनिंग लेना है, आपको फुली ट्रेनिंग लेना है, कहीं से भी अच्छा खासा ट्रेनिंग लेना है। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको आपके जो विलेज, आप विलेज में रहते हो, विलेज आप शहर में रहते हो, वहाँ से आप फार्म से और फार्म से भी ले सकते हो, और आप किसी घर से भी ले सकते हो। जो लोग गाय पालन करता है, उसका बछड़ा भी आप लेकर पालन कर सकते हो। तो आप छोटा से शुरू करें, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करें। अब नए हो, फ्रेशर हो, आप देखिए आप सटीक तरीके से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आप उसके पीछे टाइम सटीक तरीके से दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये चीज़ आपको जानना है। आप यूट्यूब इंस्टाग्राम वीडियो देखकर काउ फार्मिंग स्टार्ट करोगे तो
उसके बाद आप आपका नुकसान होगा, आप ये काम नहीं कर पा रहे हो, आप वो काम नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपको जब आप गाय ले आओगे उसके बाद बोलना बेकार है। तो ये चीज़ आपको समझना है। आप छोटे से शुरू करें, आप कम से कम इन्वेस्टमेंट पर गाय लेकर आएँ। आपके पड़ोसी, आपके विलेज पर जो भी लोग गाय पालन करते हैं वहाँ से आप गाय लें। आपका जो डेयरी फार्मिंग है वहाँ पर जाइए, जाने से वो फार्म विज़िट करिए, उस फार्म का जो ओनर है उसके साथ बात करिए, और आप वहाँ का जो काऊ है, वहाँ का जो गाय है वो लीजिए। और सबसे अच्छी जात को मैं प्रेफर नहीं करूँगा। अच्छी बोले तो आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा और आपका आपका जो क्वालिटी है, आपका जो जात है वो भी अच्छा होगा। ऐसे आप गाय लीजिए, आप अच्छा खासा लेंगे, 1 लाख का, 70,000 का, 80,000 का बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप नए हो तो आपका नुकसान भी हो सकता है। आपका 20,000 25,000 ऐसे करके आप मैक्सिमम 3 गाय लीजिए और ये 3 गाय को आप पालन करिए, 1 साल 1.5 साल पालन करिए। उसके बाद देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। आप सटीक तरीके से गाय को पालन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं प्रॉफिट हो रहा है, आप जो चीज़ ट्रेनिंग पर सीखे हुए हो वो चीज़ आप अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको देखना है। आप नए हो तो आपको ये काम करना है। आप मैक्सिमम 3 काऊ लेकर आइए और आप स्टार्ट करिए डेयरी फार्मिंग। आप एक्सपीरियंस कीजिए, आपको लेबर रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस करना है। आप लेबर रखेंगे तो लेबर का अभी के टाइम पर 1 डे का आपका जो तनख्वाह है वो 500 से 1000 चला जाता है, तो आपका महीने में 15 से 30,000 चला जाएगा। तो आप काव लेकर आइए, गाय लेकर आइए और आप उसके साथ रहिए, उसका काम कीजिए। आपको एक्सपीरियंस भी होगा, आप सब कुछ समझ पाओगे कब आपको खाना देना है। आपको तो ट्रेनिंग आपको तो मिला होगा, उसके बाद आप एक्सपीरियंस करेंगे। गाय का कुछ आपको मेडिकल प्रॉब्लम होता है, कौन सा मेडिसिन देना है, कब डॉक्टर को आपको बुलाना है, कितना टाइम बाद खाना देना है, कौन से खाना देना है, सब कुछ आपको आपके हाथ से एक्सपीरियंस करना होगा। आप तो ट्रेनिंग पर थ्योरी लेकर आए हो तो आपको एक्सपीरियंस भी करना होगा। तो ये होता है जो नया फ्रेशर है वो आप ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 गाय लेकर आप स्टार्ट करिए। और एक नेक्स्ट बात है, आपके मम्मी पापा के पास 2-3 गाय है तो आप अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर सकते हो। आपके मम्मी पापा के पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा गाय को पालन करने का, और आप ट्रेनिंग लेकर अच्छा खासा एक्सपीरियंस करोगे तो दोनों को मिलाकर आपको अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस दिखने को मिलेगा। तो आप 5, 10, 15 गाय लेकर स्टार्ट कर सकते हो और अच्छी जात लेकर भी स्टार्ट कर सकते हो, जिसका प्राइस आपको 70,000, 80,000, 1 लाख का भी जा सकता है प्राइस। ये चीज़ आपको समझना है। नेक्स्ट चीज़ आता है, अब जो नया फ्रेशर है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जो नया फ्रेशर है तो आपको गाय आप खरीदोगे तो आपका मान लीजिए एक गाय मैं एवरेज ले रहा हूँ। एक गाय आपका 1 डे, एक दिन 5 से 7 किलो का आपको दूध देगा, 5 से 7 लीटर का आपका दूध आपको दिखने को मिलेगा। तो वही जो गाय है वो गाय का प्राइस आपको मान लेना है 50,000। आप मान लीजिए 50,000 आपका गाय का प्राइस है। तो 50,000 आपका गाय का प्राइस है, तो आप कितना गाय लोगे? आप 3 गाय लोगे। 3 गाय लोगे तो आपका कितना होगा? आपका 1.5 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, जो लोग गाय ले रहे हैं वो सटीक तरीके से देख कर ले। आप जहाँ पर ट्रेनिंग लिया हो वहाँ का जो लोग आपको ट्रेनिंग दिया हुआ है वहाँ वो ट्रेनर को आप लेकर जाइए फार्म पर, और उसी के उसको आपको आपके गाय को चेकअप करना है, इसके रोग वोग है कि नहीं, ये अच्छा गाय होगा कि बुरा गाय होगा, तो ये सब कुछ आपको दिखाना है। उसके बाद आपको गाय को ले आना है। आप अकेले गए पैसे लेकर और गाय लेकर चले आए, आप कुछ जानते नहीं, तो ये चीज़ आप करेंगे तो आपको गलत हो जाएगा, आपका लॉस हो सकता है। तो जो गाय के बारे में जानता होगा, जो आपको ट्रेनिंग दिया होगा, उसी को आप ले जाइए फार्म में, और विलेज का आपका जो पहचान वाला होगा वहाँ पर ले जाइए और अच्छा क्वालिटी का गाय लेकर आइए। और इसका प्राइस भी आपका 50,000, 60,000 होगा, 40,000, 50,000, 60,000 ऐसे एक एवरेज प्राइस होगा। और आपका जो दूध देने का जो क्वांटिटी है वो एक दिन पर 5 से 6 लीटर होगा। ऐसे गाय आप लेकर आइए और शुरुआत कीजिए। तो आपको ऐसे गाय आपको 3 आप खरीदेंगे तो आपका 50,000 मैंने एवरेज लेकर चल रहा हूँ, तो आपका 1.5 लाख का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगा। तो नेक्स्ट होता है आपका 1.5 लाख का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगा। और आप एक घर आपको बनवाना है ये तीनों गाय को रखने के लिए। ये तीनों गाय को आपको आप घर पे जुगाड़ कर सकते हो। एक चीज़ ऊपर आप एस्बेस्टस दे सकते हो, और ग्राम विलेज में क्या होता है, मिट्टी का जो ढांचा होता है वो खोला बंगाली में बोलते हैं, तो वो भी आप दे सकते हो। आपका घर बहुत ठंडा रहेगा। और दोनों साइड पर आप जो कांटे का जाल होता है वो दे सकते हो। आप आपका जो तिरपोल है वो भी दिए घेर सकते हो। तो आपका जितना आपका जैसा पैसा होगा आप वैसा घर करना। लेकिन एक चीज़ आपका अच्छा खासा
जो आपका गाय है, गाय का अच्छा खासा क्लीन होना चाहिए। आपका जो गाय का जो गोबर है, गाय का जो डंक है, वो अच्छा खासा जगह पर चला जाए। गाय जहाँ पर सोएगा वहाँ पर आपका गाय का जो डंक है वो गिरना नहीं चाहिए। गिरेगा तो आप क्लीन करके साइड कर दीजिए। और गाय जो टॉयलेट करेगा वो ऐसे सिस्टम करिए वो ड्रेन से चला जाए। गाय जहाँ पर सोगा वहाँ पर नहीं रहे तो अच्छा होगा। क्लीन रहेगा तो आपका गाय भी शुद्ध रहेगा। तो ये चीज़ आपको समझना है। नेक्स्ट बात आती है, आपने गाय खरीद लिया, आप घर भी कर लिया। घर आप तीनों गाय के लिए आप मान लीजिए आप 15,000 आप मान लीजिए आपका खर्च आएगा। यहाँ पर मैं 1.5 लाख और उसके साथ हम 15,000 जोड़ लेते हैं तो आपको आएगा 2 लाख। 2 लाख के बीच आपका जो यहाँ पर खर्च आएगा आपका गाय खरीदना और घर खरीदना। घर बनाने पर 2 लाख का आपका खर्च आएगा। उसके बाद आपका ये जो गाय है, गाय का आपका खाना भी देना है। आप गाय को जो आपका जो लैंड का गैस दे सकते हो। जो विलेज पर जो जमी जमा है वहाँ पर अच्छा खासा घास उगता है तो वो घास आप दे सकते हो। आप मार्केट से काऊ का जो खाना होता है, खाना खरीद कर आप खिला सकते हो। आपका जो राइस होता है, राइस का जो आपका खड़ होता है वो खड़ आप काट कर काऊ को आपका गाय को खिला सकते हो। तो गाय को खिलाने के लिए बहुत सी चीज़ें आप ट्रेनिंग जब लेने जाओगे तो वहाँ से आप जान पाओगे। तो मैं मान लेता हूँ आप एक गाय का 1 डे का खाने का खर्चा मैं मान लेता हूँ 200 रुपया है। तो आपके पास 3 गाय है तो आपके मिलेगा 600 रुपया आपका एक दिन का तीनों गाय का खाने का खर्चा। और उसके बाद आप 30 डे 1 मंथ का मैं खर्च निकाल लेता हूँ। 1 मंथ का आपका खर्च हो सकता है 18,000 का आपको खर्च होगा। तो आपके पास पहला आपका 2 लाख का 2 लाख का आपका खर्च हो सकता है, खर्च होगा घर और गाय को खरीदने में। और आपका खाने का खर्च हो सकता है 18,000 आपका खाने का खर्चा। और आपका अब आप लेबर भी रख सकते हो। लेबर का आपका 15,000 रुपया लगेगा, लेकिन आप लेबर नहीं रखेंगे तो अच्छा होगा। तो मैं लेबर का कॉस्ट यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ। आप अपने मर्ज़ी से ये चीज़ कर सकते हो। लेबर का कॉस्ट आप रखेंगे तो आपका 15 से 30,000 रुपया हो सकता है, ये आप ऐड कर लेना। और आपका जो ये तीनों गाय है, तीनों गाय का आपका मेडिकल उसका कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो मेडिकल आपको मान लीजिए महीने में आपको 5,000 आप मेडिकल मान लीजिए खर्च होगा आपका। तो आपको 2,23,000 का आपका कॉस्ट आएगा। आप तीनों गाय लेकर शुरू करेंगे तो। और उसके साथ आप कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी कर लीजिए तो ये आपका 2,23,000 हो सकता है, हो रहा है। तो ये आपका 2,30,000 का आपको खर्च आएगा। 2,30,000 का आपका खर्च आएगा। तो ये मानकर आप शुरू कर सकते हो डेयरी फार्मिंग। तो मैं मान लेता हूँ कि आपका जो काऊ है, काऊ का बच्चा होगा तभी आपका काऊ मिल्क देगा। तो मैं मान लेता हूँ आपके पास तीनों काऊ है। तीनों काऊ से आप कितना अर्न कर सकते हो महीने में, चलिए जान लेते हैं। तो आपका 2,30,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा। तो महीने में आप कितना मिल्क से कितना आप अर्न करेंगे। और काऊ का जो डंक है, डंक से भी आप अर्न कर सकते हो। और आप काऊ को बेच कर भी अर्न कर सकते हो। ये तीनों तरीके से आप अर्न कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो पर हम मिल्क बेच कर ही कैसे अर्न करेंगे, कितना अर्न करेंगे, ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, आप मैं एवरेज मान लेता हूँ एक दिन का एक गाय 5 लीटर का आपका मिल्क देगा। तो 5 लीटर आपके पास तीनों गाय है तो आपका एक दिन का 15 लीटर मिल्क देगा। तो 15 लीटर एक दिन का देगा तो 30 डे 1 मंथ का आपका देगा 450 लीटर्स। 450 लीटर्स का आपका ये मिल्क देगा। तो ये आप अभी का टाइम का जो मिल्क का प्राइस चल रहा है वो 45 से लेकर 50। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ अभी के टाइम पर चल रहा है आपका 45। तो मैं 45 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन निकल कर आता है 20,250। तो 20,000 के आसपास आपका प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। तो आपके अच्छा खासा 20,000 2050 के आसपास आपका अच्छा खासा एक प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, ये जो 20,250 का जो ये आपका टोटल रेवेन्यू है, यहाँ से आपका जो खाने का खर्चा है और आपका जो मेडिकल का खर्चा है, ये चीज़ आप माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने काऊ का जो काऊ आप जिस प्राइस पे परचेज़ किया था 1.5 लाख और घर का जो प्राइस था 50,000, तो ये वो चीज़ मैंने अलग से रखा है। और जो खाने का है और जो मेडिकल का है उसको हम माइनस करेंगे तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दिखने को नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पर 20,250 से मैं यहाँ पर 18,000 हुआ था। तो 18,000 हुआ था, 600 है, 18,000 हुआ था। तो 18,000 को मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर 2,250 और आपका महीने का 5,000 का आपका मेडिकल का खर्चा है। तो आपका 13,000 के आसपास आपका लॉस हो रहा है। आपको घर से पैसे को देना है। तो आप ये यहाँ पर मेडिकल का जो खर्चा है, मेडिकल खर्च को आप कम कर सकते, मेडिकल खर्च को आपको रहना देना है 5,000। लेकिन आपका जो 18,000 का जो ये खर्चा है ये आपको क्या करना है, ये आपको कम करना है।
आपको यहाँ पर जो 18,000 का जो है जो अमाउंट है, तो वो आपको कैसे कम करना है। आपका जो आप विलेज पे रहते हो, तो आपका विलेज का जो लैंड का आपका जो जमी जमा है, वहाँ का जो घास है आप जाकर काट के गाय को खिला सकते हो, चारा खिला सकते हो। आप जो विलेज का जो आपका खड़ है, वो खड़ आप काट के घर पर खरीद सकते हो। वो खड़ आपको खरीदना होगा, वो खड़ विलेज पे आपको कम दाम पे मिल जाएगा। लेकिन आप शहर पे रहते हो तो आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रहेगा, तो आपका 18,000 नहीं जाएगा, आपका 5-6 हज़ार पर काम हो जाएगा। आपको खड़ खरीदना है, उसको काटना है, तो आपका 5-6 हज़ार पर आपका काम हो जाएगा खाने का। लेकिन आप खड़ जो कटना है, खड़ कटवाने का मशीन लोगे तो आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा। ये चीज़ आपको नहीं करना है। इनिशियली आपको खड़ कटने का मशीन परचेज़ नहीं करना है। तो आप अपने हाथों से अपने जो चाकू है वहाँ से आप खड़ को काटिए और गाय को दीजिए। तो ये सब कुछ काम आपको करना है, तब आप तीनों गाय से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाओगे। तो मैं मान लेता हूँ आपको 20,000 का आपका प्रॉफिट हुआ, तो 20,550 का आपका प्रॉफिट हुआ। 20,000 में मान लेता हूँ 20,000 का आपका प्रॉफिट हुआ, और आपका खाना और मेडिसिन को मिलाकर आपका 10,000 होता है। तो आपको यहाँ पर 10,000 का प्रॉफिट दिखने को मिलेगा। 10,000 का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। तो तीनों गाय को आप पालकर वन डे पर 15 लीटर दूध आपको मिलेगा। तो आप महीने के एंड पर 10,000 का अच्छा खासा मुनाफा अर्न करोगे। आपका जो काऊ का प्राइस है और आपका घर का प्राइस बात देने से आपको 10,000 का अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ मैं जोर से बता देना चाहूँगा, जो लोग डेयरी फार्मिंग में आ रहे हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो छोटा से शुरू करें, एकदम छोटा से शुरू करें और मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर शुरू करें, एक्सपीरियंस करिए। और सबसे पहली बात, आपको जितना पैसे लगे, आप गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो जहाँ से भी हो, डेयरी फार्मिंग का फुल ट्रेनिंग लें, उसके बाद आप शुरू करें। और जिसके घर पर 2-3 साल से गाय है, उसको वो भी लोग ट्रेनिंग लें और वो अच्छा खासा शुरू करें। तो चलिए मिलता हूँ किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जो भी लोग बंगाली में डेयरी फार्मिंग का वीडियो देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।